ओम शांति। 21 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम असुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो फिर सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर यानी अपनी राजधानी में जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मेरे से ये उम्मीद नहीं रखना कि फलाना बीमार है तो फिर आशीर्वाद मिले या कृपा मिले। बाबा कहते हैं, आशीर्वाद कृपा की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने, यानी बुरे कर्म ना बने। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात को भूली हुई मुसाफिर, सुबह घर चल, अब घर चल रे चल। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलने का समय हो गया। परमात्मा हमें लेने आए हैं। ये देखो, याद भी तब रहेगी जब हम आत्मा बन परमात्मा को याद करते रहेंगे। अगर देह अभिमान से होंगे तो बाबा कहते याद भी नहीं रहेगी। बाबा भी देखो मुसाफिर होकर आया, और बाबा कहते तुम भी देखो मुसाफिर होकर यहाँ पर पाठ बजाने आए हो, फिर अपने घर को भूल गए थे। अब देखो परमात्मा को याद दिलाने के लिए आना पड़ रहा है, और रोज रोज याद दिलाते दिलाते जब तक आत्मा में सतो गुण नहीं भरेंगे तब तक आत्मा की प्यास पूरी नहीं होगी। जब सातों गुणों से आत्मा भरपूर हो जाएगी तो किसी को भी याद दिलानी नहीं पड़ेगी। वह अपने स्वधर्म में टिक जाएगी और उसे अपने घर की याद आने ऑटोमेटिक ही आने लगेगी, क्योंकि थक चुकी है यहाँ से। सतो प्रधान बन जाएगी। श्रीमत अनुसार जो सपूत बच्चे होते हैं वो चल पड़ते हैं। इस समय कोई और ऐसा बाप है ही नहीं जो अच्छी मत दे सके, इसीलिए तो दर बदर हुए पड़े हैं। श्रीमत पर भी देखो कोई बच्चे नहीं चलते। ये भी देखो वंडर बात है। देने वाला तो एक ही परमात्मा है, और जो शरीर का बाप है उसकी मत पर तो चल पड़ते हैं, जो असुरी मत देते हैं। सबकी देखो असुरी मत पर चल के तो फिर बाबा कहते ये गति को पा लिया है। बच्चे कहते, बाबा हमारा पाठ ही ऐसा है जो घर को भूल भटक रहे हैं। भारतवासी ही देखो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर देवी धर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अब बाबा सावधानी देते रहते हैं, खबरदार करते रहते हैं कि तुम्हारा धर्म कर्म यह है। वहाँ जो भी देखो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है, यानी सत्युग की बात हो रही है, यानी अच्छा कर्म। फिर देखो कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने समझाई। कहा सतयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, यानी अच्छे कर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सतो प्रधानता है, क्योंकि वहाँ सब भरपूर है। रावण राज्य में विकर्म होते हैं क्योंकि यहाँ सारी असुरी मत है। अब देखो परमात्मा धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। परमात्मा कहते कोई भी भ्रष्ट कर्म करके किसी को भी दुख देना नहीं चाहिए। ईश्वरी बच्चों का यह काम नहीं है। जो बाबा कहते ईश्वर के बच्चे हैं वो दूसरों को दुख दे, भाई ये परमात्मा कहते ये तुम्हारा काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर तुम्हें चलना है, देवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी है तो परमात्मा कहते मुझसे राय लो। बाबा से नौकरी करते हो तो फिर कहाँ कहाँ खाना भी पड़ता है, जबकि तुम तो देखो योग बल से राजाई स्थापन करते हो। तो बाबा कहते तुम पतितों को पावन बनाते हो तो फिर तुम्हारे लिए तो भोजन को शुद्ध बनाकर खाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यानी दृष्टि दे के बाबा कहते खा लो। नौकरी आदि सब करना है, ये सब ये नहीं कि परमात्मा के बने तो यहाँ आकर बैठ जाना है। बाबा कहते सब कुछ करना है। इतने सब यहाँ रह नहीं सकते हैं, सबको ग्रस्त व्यवहार में रहना भी है। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें सुजाग करने आया हूँ, तो फिर श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे श्रेष्ठ बनते जाएंगे। परमात्मा अब सुधारने आया है तो फिर सुधरना चाहिए ना। परमात्मा बच्चों से ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। तुम आत्माओं को बाबा कहते ऊंचा पाठ भी है तो नीचे का नीचा भी पाठ है, यानी सत्ययुग त्रेता युग और संगम का, और द्वापर कलयुग। और बाबा कहते अब देखो संगम युग सारे में चक्र लगाए। हम देखो आत्माओं ने भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा पाठ ही तुम्हारा पाठ थोड़े ही है जो बीमार को
या फिर बाबा कहते हैं मैं बीमार को मैं ठीक कर दूं। मेरा पाठ पवित्र बनाने का है, ताकि देखो ऐसा अपने घर यानी राजधानी सतयुग में जा सको। बाकी आशीर्वाद कृपा ये तो सब बाबा कहते हैं मेरे पास नहीं है, उसके लिए तुम्हें साधु संतों के पास जाना पड़ेगा। तुम तो बुलाते हो ना इसीलिए कि विषय सागर से निकालने के लिए, लिबरेट करने के लिए, फिर मैं पार ले जाता हूँ। विषय सागर में तो गोते ही खाते रहते हो, तो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ना कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पर बाबा समझाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा कहते भक्ति बाद में, वैराग्य आ जाता है। जब ज्ञान आता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान है, बाद में परिस्तान बनती है। अब तुम्हें ऐसे अकर्म सिखलाता हूँ जो कोई भी विकर्म तुम्हारे ना बन सके। किसी को भी दुख नहीं देना है। पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस बात पर होते हैं। देखते तो हो ना, बाबा कहते हैं माया के विघन कितने पड़ते हैं। ये सब गुप्त बातें हैं। देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, और फिर पांडव और कौरव की भी युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है ना, परमात्मा राजयोग सिखला रहे हैं। तुम अब सच्ची सच्ची गीता सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं है, यहाँ तो देखो सारी दुनिया ही लंका बनी हुई है, चारों ओर पानी ही पानी। बाबा कहते हैं ये बेहद की लंका है, ये रावण राज्य है, शोक वाटिका है। इस रावण राज्य से परमात्मा छुड़ाते हैं, अशोक वाटिका में ले जाते हैं, यानी सतयुग में ले जाते हैं। वहाँ कोई भी शोक नहीं होता है। इस समय चारों ओर शोक ही शोक है, एक भी अशोक नहीं है। और फिर नाम क्या रखते हैं, अशोका होटल। सारी दुनिया इस समय बेहद का होटल ही समझो, शोक की होटल में है, मतलब शोक में डूबी हुई है। खान पान मनुष्यों का देखो जैसे जानवरों जैसा हो गया है। हमारा तो धंधा है, बाबा कहते हैं, अंधों को की लाठी बनकर परमात्मा का सबको रास्ता बताना। देखो जैसे स्कूलों में चित्रों पर समझाते हैं ना, फलाना देश यहाँ है, फलाना देश यहाँ, तो बाबा कहते हैं वैसे ही यहाँ पर भी बताया जाता है कि तुम सब आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा आत्मा भाई भाई है, सहज बातें हैं, बताते हैं। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आत्मा जब शरीर लेती है तो फिर भाई बहन बन जाती है। हम शिव बाबा के बच्चे भाई बहन। इस ब्रह्मा, बाबा कहते हैं इस बच्चे ब्रह्मा को भी देखो हमने ही अपना बनाया। फिर देखो इसमें परमात्मा की प्रवेशता होती है। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम सब बीके हो, यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, शिव बाबा की, बाबा कहते हैं मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी वहाँ देखो सब संबंध, बाबा कहते हैं ब्रह्म, फिर कहा कि सब संबंधों को अपने हल्का करते जाओ। ये रिश्तेदार होते हैं उसके लिए 8 घंटा याद में रहना, बाकी देखो 16 घंटा बाबा कहते चाहे आराम करो, धंधा आदि करो, जो भी करना है सो करो, पर याद रखना है कि ये बाबा का बच्चा है। यहाँ हॉस्टल में भी बाबा कहते आकर भी नहीं रहना है, कि घर गृहस्थ में बाल बच्चों के साथ रहना है, बाल बच्चों के साथ घर गृहस्थ संभालना है। बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए आओ बस। बाबा कहते हैं मथुरा वृंदावन में जाते हो ना, मधुबन का दीदार करने, छोटा देखो मॉडल रूप में रखा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं, विकार की बात नहीं हो सकती है। फिर कहा वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी, आत्मा के सारे चक्र का ज्ञान आ जाता है आत्मा में। परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं, उनको शरीर नहीं है, वह तो अजन्मा है। भले देखो जन्म लेते भी हैं, पर दिव्य बाबा कहते शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। मैं देखो जब रात्रि पूरी होती है तब आत्मा रात को दिन बनाने आता हूँ। फिर देखो 21 जन्म दिन के, यानी सत्युग त्रेता संगम, और बाबा कहते हैं 63 जन्म आत्मा, यानी भिन्न भिन्न बाबा कहते जन्म लेती है, बार बार आती है ना। यानी देखो द्वापर से कलयुग अंत, वह देखो 84 का चक्र। तो फिर समझ लिया पहले ये ज्ञान का क्या, बाबा कहते ज्ञान था क्या पहले, ये जरूर देखो बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। फिर देखो कहा कि एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ी है, बाकी वकीलों का वकील सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। फिर धारणा में और होमवर्क बाबा ने बताया कि श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, देवी गुण धारण करने हैं,
परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है, सदैव हर्षित रहने के लिए चक्रधारी बनना है, कभी भी लून पानी यानी गुस्सा नहीं होना है, बहुत मीठा बन परमात्मा का परिचय सबको देते चलो। वरदान है, आपको कोई मान दे, मान व फिर बाबा कहते हैं कोई भी मान दे या फिर मान ना भी दे माने, लेकिन आप उसको बाबा कहते हैं मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा सम्मान में रहे, स्नेही दृष्टि से स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान दे तो ही मैं मान दूँ, ये बाबा कहते हैं ये भी देखो रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, यानी कोई भी स्वार्थ नहीं। बाबा कहते हैं रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, यानी गले लगाओ, क्योंकि फूलों की बाबा कहते हैं ना वर्षा करो, क्योंकि देखो आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, यानी भगवान के बच्चे हो। भगवान के बने तो वो भगवान ने कितनी शिक्षाओं से हमें मीठी मीठी पाला है ना। स्लोगन में कहा, विश्व का निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण, यानी कि विश्व का समाधान करने वाले परमात्मा ने तुम्हें निमित्त बाबा कहते बनाया, तो इस विश्व का ये निमित्त बन के मुझे ही कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति।